हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे कि निमोनिया क्यों होती है, इसके सिम्टम क्या हैं, इसके इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होते हैं और इसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये निमोनिया बहुत ज़्यादा घातक डिजीज़ है जो बच्चों में इस ज़्यादा इसमें देखा गया है। बच्चों में, ओल्ड एज में ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और निमोनिया से हमारे जो है देश में साल भर में लाखों लोगों की मौत हो जाती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। निमोनिया में क्या होता है कि जो हमारे फेफड़े हैं उनमें छोटे छोटे एल्वेलाई होते हैं, गुब्बारे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का स्टोर होता है। और उसमें अगर फ्लूइड भर जाए या पस इकट्ठा हो जाए एल्वेलाई में ही, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज में सांस फूलने लगती है, मरीज को कमज़ोरी लगती है, जिसको हम वेंटिलेटर पर डाल देते हैं कि उसको जो है ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन करने के लिए डाल दिया जाता है। इसलिए एल्वेलाई में जो है डैमेज हो जाती है, कभी कभार एल्वेलाई ही डैमेज हो जाते हैं उस एरिए में, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज में निमोनिया के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स बच्चों में, चिल्ड्रंस में ज़्यादा होती है, जो उनमें ठंड लग जाती है या कोल्ड बाथिंग है जिसकी वजह से, विंटर्स है उनमें, या ओल्ड एज पर्सन है उनमें ज़्यादा ये निमोनिया होने के चांसेस हो जाते हैं। और निमोनिया ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं और जो एल्कोहल का इंटेक करते हैं, हाई एल्कोहल इंटेक है, और जिनमें पहले से कोई इन्फेक्शन है, यू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उनमें ज़्यादा। अब हम इसके आपको कॉजेज़ के बारे में बता देते हैं कि इसमें क्या वजह होती है जिसकी वजह से निमोनिया होता है। तो पहला कॉज है बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है या पैरासाइट्स है, या कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है जिसमें पहले से कोई बीमारी है, जैसे एड्स है, जिसकी वजह से मरीज में निमोनिया हो जाता है। ज़्यादातर बच्चों में निमोनिया होता है इसकी वजह से कि उनमें कोल्ड लग जाती है, ठंड लग जाती है, जिसकी वजह से विंटर्स में होते हैं बच्चों में ज़्यादातर निमोनिया, जाड़ों में हो जाती है, कोल्ड वेदर है, कोल्ड बाथिंग है, जिसकी वजह से निमोनिया हो जाता है। और वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, मीजल्स वायरस है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, एडेनो वायरस है, कोरोना वायरस है, जिसकी वजह से निमोनिया होती है। तो ये सब बैक्टीरिया के बारे में हमने आपको डायग्राम में दे रखा है, ये सब आप नोट कर लीजिए, इसको आप देख लीजिए। अब इसके हम सिम्टम के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मरीज में क्या होगी कि सांस लेने में कठिनाई होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, चेस्ट पेन है, बार बार सर दर्द हो रहा है, बुखार, तेज बुखार है, या मरीज में नौजिया वॉमिटिंग बनी रहती है, नौजिया लगती, मिचली जैसा लगता है, बार बार खांसी हो रही है, खांसी में ब्लड भी आ जाता है, बलगम बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो ये सब इनके सिम्टम्स हैं। मरीज में ब्लड प्रेशर कम हो गया है, या मरीज में जो है पल्स ऑक्सीमीटर जो है नापते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से तो ऑक्सीजन सेचुरेशन की जो है ब्लड में कम है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिल रही है ब्लड में। हेमोप्टिसिस है, खांसी में ब्लड आ गया, खांसते खांसते मरीज में जो है ब्लड आ गया खांसते वक्त। मरीज में थकावट बनी रहती है, मरीज में जो है हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, भूख नहीं लगती है, मूड स्विंग करता रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है बुखार के साथ। तो ये सब इनके सिम्टम्स हैं, ये सब हमने आपको डायग्राम में दे रखा है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर लेते हैं, इसी में हम जांच क्या करवाएंगे। तो इसमें आप सबसे पहला जांच करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, क्योंकि फेफड़े में जो है निमोनिया होता है, जिसकी वजह से हमें चेस्ट एक्सरे करवाना पड़ेगा। तो चेस्ट एक्सरे हम आपको एडवाइस करेंगे कि चेस्ट एक्सरे का करवा लीजिए। आप फुल ब्लड काउंट करवाइए, रीनल फंक्शन टेस्ट करवाइए, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाइए, और ब्लड बलगम की जांच करवाइए, जिसमें स्पूटम कल्चर करवा सकते हैं, या स्पूटम फॉर एएफबी, कि कहीं इस बलगम में जो है अगर खून आ गया है तो कहीं टीबी तो नहीं फेफड़े में। तो ये सब इसकी जांचें हैं, आप करवा सकते हैं।
अब इसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में हम आपको बता देते हैं। जो कॉमन मेडिसिन जो यूज होती हैं उसके बारे में हम बता देते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहली होम्योपैथी दवा जो है R6 के नाम से आती है। इसको आप सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ 10-10 बूंद इसका इस्तेमाल करें, इससे आपको आराम मिलेगा। और दूसरी दवा जो यहाँ पे हमने दे रखा है नीमोनियासिन आती है, 193 नंबर है इसका। ये रिपेल की कंपनी की है, इसको जो है आप ले सकते हैं नीमोनियासिन। अब हम इसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट में विथ इंडिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी दवा है, किसके इंडिकेशन क्या क्या है इसमें। तो इनमें एंटिमटार्ट है। एंटिमटार्ट आती है अगर किसी मरीज में खास सीने में घड़घड़ाहट हो रही हो, बलगम जैसा लग रहा है, बलगम निकल नहीं रहा खांसने पे, तो आप एंटिमटार्ट लीजिए। अगर किसी मरीज में निमोनिया के साथ सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो आप आर्सेनिक एल्बम लीजिए। अगर किसी मरीज में निमोनिया के साथ साथ सीने में दर्द बना रहता है, सीने में दर्द हो रहा है, तो आप ब्राइनिया एल्बा का यूज़ करिए। और अगर किसी मरीज को चेस्ट ऑपरेशन हुआ है पहले से, तो उसमें निमोनिया हो गया है, तो उसमें आप फास्फोरस लीजिए। और अगर किसी मरीज में निमोनिया के साथ साथ बलगम आ रहा है, बदबूदार बलगम है, बहुत ज़्यादा बलगम आ रहा है, पुरुलेंट स्प्यूटम आ रहा है, तो आप हीपरसेल्फ लीजिए, हीपरसेल्फ का इस्तेमाल करिए। अगर किसी मरीज में निमोनिया के साथ साथ नोज़िया वॉमिटिंग बनी रहती है, उल्टी जैसा लगता है दिन भर खाने के बाद, लेटने के बाद, लेटता है तब भी, सोने के पहले, सोने के बाद, यानी लगातार जो है नोज़िया वॉमिटिंग बनी रहती है, कंटिन्यूस है, तो इसमें आप एपिगाकोवाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब हमने आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट के साथ इंडिकेशन के साथ बता दिया कि कौन